नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा एक रहस्यात्मक ग्रह राहु के बारे में कि मेष लगन की कुंडली के 12 भावों में राहु किस प्रकार का परिणाम देंगे। मैंने पिछले भाग में आपको राहु का अच्छा खासा परिचय दिया था और ये भी बताया था कि राहु कुंडली में किस प्रकार से काम करता है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं कि राहु कौन है, क्या उसका परिचय है, क्या उसका स्वभाव है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं कि मेष लगन के 12 भावों में राहु कैसा फल देंगे। क्योंकि राहु स्वभाव से अड़िग है, कुछ क्रोधी हैं, जिस बात को ठान लिया उसे करने वाले होते हैं, सामाजिकता से कुछ हटकर कार्य करते हैं, किसी भी चीज के ऊपर ग्रहण लगाने का काम राहु का होता है। साहस में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है क्योंकि ये स्वभाव के अंदर राक्षसी ग्रह है। इसलिए इस व्यक्ति विशेष के ऊपर जिसका ऊपर राहु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के अंदर कुछ गुण ऐसे भी पाए जाते हैं जो असामाजिक तत्वों के नाम से जाने जाते हैं। राहु जिस ग्रह की राशि में बैठेगा उसके अनुसार फल देगा, जिसके साथ बैठेगा उसके अनुसार फल देगा, जिससे दृष्ट होगा उससे भी प्रभावित होकर फल देगा। क्योंकि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, वो ऐसी स्थिति का ग्रह है कि अगर वो खराब स्थान में है तो और खराब, और अच्छे स्थान में तो और अच्छा। इसलिए राहु को आकस्मिक धन देने वाला, अचानक से घटना देने वाला और लॉटरी लगाने वाला ग्रह भी कहा गया। ऐसा ग्रह कुंडली के अलग अलग भावों में अलग अलग योजनाओं के साथ फल देता है कि यदि वो ग्रह आपकी कुंडली के चाहे भाग्य स्थान में हो तो उसको फिर भाग्य के देने पड़ेंगे। अगर वो ग्रह छठे स्थान में हो तो फिर उसको रोग ऋण रिपु के फल देने पड़ेंगे, क्योंकि उसका सारा का सारा फल निर्भर है कुंडली में वो ग्रह किसकी राशि में बैठा हुआ है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं मैं और शुरुआत करता हूं मेष लगन के बारे में कि मेष लगन, थोड़ा सा मैं मेष लगन के बारे में आपको बता दूं कि मेष लगन वाले व्यक्ति स्वभाव से अडिग होते हैं, साहसिक किस्म के होते हैं, बहुत जल्दी से किसी बात का बुरा मान जाने वाले, क्रोधी होते हैं। क्योंकि ये 4 लगन और अग्नि तत्व का लगन है, यानी जो बात ठान ली उसे करना है उन्हें। मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी जल्दबाजी के कारण जीवन में नुकसान प्राप्त करते हैं। अब राहु जैसा ग्रह लगन में बैठा है, मंगल की राशि का राहु मंगल के तत्वों को बढ़ा रहा है। अग्नि तत्व में राहु बैठा है, स्वभाव में उद्दंडी हो जाएगा व्यक्ति। कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर किसी न किसी प्रकार का चोट आदि का निशान भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। प्राय ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी से आवेश में आकर झगड़ा झंझट कर लेता है, लड़ाई झगड़े कर देता है, अपने स्वभाव पर अड़ा रहता है, अडिगता लोग उनके भीतर आ जाती है, अपनी बात गलत होती है फिर भी कहीं ना कहीं वो बहस के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी से अपना टेम्पर लूज करते देखा गया है। ऐसे लोग अच्छी बातों में अगर देखें तो ये अधिकतर देखा गया है कि उन्होंने जो चीज ठान लिया उसको वो स्वयं कर लेते हैं, उनको लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। अधिकतर ऐसे लोगों से बात करने में आपको ऐसा लगेगा कि वो जो भी जवाब देते हैं किसी न किसी प्रकार के आक्रामक रवैये से जवाब देते हैं। राहु का प्रभाव अगर लगन के ऊपर होता है तो व्यक्ति हर चीज का जवाब इसी प्रकार से देता है। जहां जैसे स्थिति हो उसके हिसाब से, कोई प्यार से बोलेगा तो प्यार से, और कोई गलत जुबान से बोलेगा तो ये उससे भी गंदी जुबान से आपको जवाब दे सकता है। ऐसा राहु, यानी साहस की कोई कमी नहीं होती, डर किसी से लगता नहीं है, निर्भीक प्रकार का व्यक्ति होता है, अपने निर्णय अपने आप लेता है और अपने रास्ते पर चल देता है। अग्नि तत्व राशि में होने के कारण इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। अब मंगल की स्थिति के कारण अगर देखें कि मंगल अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो राहु अपनी दशांतर दशा में आपको अच्छा परिणाम दे देंगे। जैसे ये त्रिकोण स्थान है, ये केंद्र स्थान है, इनमें बैठ के तो अच्छा फल देगा। लेकिन एक स्थिति में अगर राहु चौथे घर में मंगल चौथे घर में बैठ जाए, क्योंकि राहु मंगल की राशि और यहाँ मंगल हो जाते हैं नीच के, तो ये आपको एग्रेशन के साथ साथ परिवार में कलह, वैवाहिक जीवन में टेंशन दे सकता है। वहीं मंगल अगर कुंडली के 6, 8, 12 स्थान में बैठे तो इसकी दशांतर दशा में आपको नुकसान हो सकता है, सामाजिक हानि हो सकती है, हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी आदि में भी आप फंस सकते हैं। अगर मंगल 3 में और 12 में बैठ जाता है ऐसी ही स्थिति में तो आप ये समझ लीजिएगा
कि ऐसे लोग साहसी होते हैं, साहस से संबंधित कार्य, टूर ट्रैवलिंग के कार्य, ट्रांसपोर्ट के कार्य, मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। अच्छे खिलाड़ी भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो उसके लिए ये अवश्य देखना पड़ेगा कि राहु का जो राशि है, जिसकी राशि में राहु बैठे हैं, उस मंगल की क्या स्थिति है, क्योंकि राहु यहाँ स्वयं अपने फल तो देगा ही और मंगल के फलों पर भी आधारित हो जाएगा। तो राहु की दशा जैसे ही आए तो राहु के फल देखो और मंगल कहाँ बैठा है उसके फल देखो। तो उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ ये बताया है कि लगन में बैठा राहु कैसा होता है। शास्त्र कहता है लगन में जब भी कोई भी प्लेनेट आ जाए, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, लेकिन उसके अंदर एक बात बहुत अच्छी होती है कि उसके फलों में वृद्धि हो जाती है। वो ना चाहते हुए भी खराब फल नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं उसके भीतर एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि तुम अच्छे स्थान पर बैठे हो तो अच्छा फल दो। तो उस लिहाज से राहु अपनी दशांतर दशा में बेहतर ही आपको देगा। बात करते हैं राहु अगर कुंडली के दूसरे स्थान पे हो, ये मारक स्थान कहलाता है। मार्केश से संबंधित स्थितियां दूसरे घर में बनती हैं। दूसरे घर में बैठा हुआ शुभ या अशुभ ग्रह अपनी दशांतर दशा में मार्केश दे सकता है, लेकिन ये निर्भर करेगा कि ये जिसकी राशि में है वो ग्रह अगर कुंडली के 6, 7, 8, 12 स्थानों से संबंध बनाए तभी वो आपको मार्केश दे सकता है, क्योंकि राहु यहाँ शुक्र की राशि में है। अगर शुक्र कुंडली में नीच का हो जाए, अष्टम में पहुंच जाए, द्वादश में हो जाए, तो ये आपको मार्केश से संबंधित स्थिति दे सकता है। फिर ये आपको किसी न किसी प्रकार के झगड़े झंझट में, कोर्ट कचहरी में, किसी दुर्घटना में प्रॉब्लम दे सकता है, धन हानि करा सकता है, मान सम्मान हानि करा सकता है, पैतृक संपत्ति में विवाद दे सकता है, कुटुंब के लोगों से कलह करा सकता है। अगर राहु स्वस्थ स्थिति में है, इसके साथ कोई भी खराब ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो राहु अपनी दशांतर दशा में, क्योंकि ये मित्र की राशि में बैठा है और मित्र की राशि में बैठा हुआ राहु अपने आप को अच्छा महसूस कराता है। धन देगा, अचानक से धन देगा, अपनी दशांतर दशा में लगातार सोर्स ऑफ इनकम बनाए रखेगा। धन भाव का राहु अच्छा होता है। व्रत पराशर होरा शास्त्र में राहु को उच्चस्थ स्थिति वाला भी माना गया है और राहु एक दमनकारी ग्रह भी है, इसलिए राहु की जो दृष्टि है वो पंचम, अष्टम और दशम भाव पर पड़ रही होती है, यानी कि यहां से ये छठे, आठवें और दशम को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके कारण राहु अपनी दशांतर दशा में शत्रुओं को हराने वाला होगा, परिस्थितियों से लड़ने वाला होगा। अगर यह शुभ स्थिति में हुआ तो मान लीजिए इसका राशि ही शुक्र खराब हो गया तो ये आपको प्रोफेशनली भी फल देगा, धन का नुकसान भी देगा, गलत वाणी करेगा, गलत संगत में बिठाएगा, खराब खान पान के कारण आपको मुख के, दांतों के, गले के इन प्रकार के रोग दे सकता है। आप बहुत अधिक स्मोकिंग कर सकते हैं, ड्रिंकिंग कर सकते हैं, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू लगातार खा सकते हैं, गंदी वाणी का प्रयोग करेंगे, जिससे बोलेंगे गलत जुबान से गाली देकर बोलेंगे, तो वो चीजें यहाँ साफ तौर पर झलकती हैं। शुभ प्रभाव में होने के कारण ये धनदायक सिद्ध होगा, अच्छी प्रोफेशनल लाइफ देगा, पैसे की अपनी दशांतर दशा में किसी प्रकार से कमी नहीं होने देगा। अगर ये शुक्र की राशि में है, शुक्र अगर यहाँ कुंडली में केंद्र त्रिकोणों में बैठा हुआ हो तो अच्छा ही होगा, लेकिन 6, 8, 12 में पहुंचने पर ये उसी के हिसाब से विपरीत फल देगा। जहां ये इतना अच्छा धन, वैभव, संपन्नता, कुटुंब वृद्धि करा रहा है, वहीं ये उन सब चीजों में कमी दे देगा। डाउनफॉल का सामना आपको राहु की दशा में करना पड़ेगा। साथ ही साथ अत्यधिक पीड़ित होने पर अपनी दशांतर दशा में मार्केश भी दे सकता है। आयु का खंड यदि नहीं आया तो वो मार्केश भाव से संबंधित होगा। धन का मार्केश हो सकता है, रोग का मार्केश हो सकता है, बहुत अधिक पैसा लगवा देगा बीमारी में। पत्नी का मार्केश हो सकता है, पत्नी के साथ संबंध खराब कर देगा, आपको बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज दे देगा। तो वो सारी चीजें यहाँ इन स्थितियों में देखी जाती हैं, क्योंकि राहु का संबंध भी यहाँ इन स्थानों से दृष्टिगत बनता है। अब बात करते हैं राहु तीसरे स्थान में हो तो कैसा। वायु तत्व राशि का राहु व्यक्ति को स्वभाव में दार्शनिक तरीके का बनाता है, अच्छी सोच रखता है, क्योंकि एक तो वायु है और राहु को मीडिया का प्रबल कारक कहा गया है। यानी ऐसे लोगों को हमने देखा है, ये स्वयं खोजी व्यक्ति होते हैं, कुछ ना कुछ स्वयं अपने आप कुछ खोजना, कुछ नए तरीके का आविष्कार करना, नए तरीके की सोच रख के उसको आगे बढ़ना। कभी कभी ये स्थितियां समाज से हटकर भी कार्य कराती हैं व्यक्ति को, उसको समाज की चिंता नहीं होती है, लेकिन वो स्वयं अपने बल पर इतना कैपेबल होता है कि कुछ नया करने में सक्षम होता है। बुध की राशि में बुध की तीव्रता को दिखाता है, बुद्धि तेज होती है, कैचिंग पावर अच्छी होती है,
अच्छी जवाबदेही ऐसे लोगों के पास होती है। साहस की कोई कमी नहीं होती। इनके साहस और अडिग रवैये के कारण इनके छोटे भाई बहन, इनके मित्रों से, इनके पड़ोसियों से इनके विचार इतने अच्छे खासे नहीं मिल पाते हैं, जिनसे इनका कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फायदा ले लेते हैं, क्योंकि बुध तीसरे घर का मालिक है, उसके स्थान पर राहु बैठा हुआ है। मास कम्युनिकेशन से संबंधित कोर्स, मीडिया से रिलेटेड कोर्स, क्रिएटिविटी, एनिमेशन, वो सारे कोर्सेज यहाँ राहु से ही आते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर है, क्योंकि ये थर्ड हाउस में है, इसलिए ये आपको अपनी दशा अंतरदशा में संघर्ष कराएगा। लेकिन आप संघर्ष के बदौलत अपने जीवन में अपनी कार्य वृद्धि करेंगे, संघर्ष से आप अपना भाग्य बनाएंगे, संघर्ष से आपको सोर्स ऑफ इनकम लाभ प्राप्त होगा, स्थान परिवर्तन करके लाभ मिलेगा, ट्रांसफर्स के द्वारा लाभ मिलेगा, प्रमोशन हो जाएंगे, प्रमोशन में भी चेंज स्थान हो जाएगा, उससे फायदा मिल जाएगा। यानी व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज्यादा अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्य जगहों से संबंध बनाएगा राहु की दशा में, उतना उसके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने आपको इसमें एक ग्राफिक डिजाइनर भी आज के समय में लोग बाग इसी कॉम्बिनेशन के कारण बनते हैं। जो लोग एनिमेशन, मास मीडिया या पत्रकार से संबंधित कार्य करते हैं, वो सब राहु की वजह से ही होते हैं। उनका कहीं ना कहीं राहु का संबंध थर्ड हाउस से आ रहा होता है। तो राहु अपनी दशांतर दशा में इस प्रकार के परिणाम देता है। राहु क्योंकि बुध की राशि में है और बुध बुद्धि का ग्रह है, अगर ये बुद्धि का ग्रह कुंडली में अच्छे स्थानों में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ हो, तो राहु अपनी दशांतर दशा में अच्छे परिणाम देगा। अगर वो राहु बुध छठे घर में बैठे तो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ बुध उच्चस्थ हो जाता है। लेकिन अष्टम में बैठे बुध तो आपकी मति को भ्रम कर सकता है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। द्वादश में बैठेगा तो व्यर्थ की यात्रा करा सकता है, यात्राओं में खर्च कराएगा, कभी कभी विदेश में जाकर काम करने का भी मौका ऐसे लोगों को अपने जीवन में मिल जाता है। तो उस लिहाज से राहु अपने आप में बेहतर है। सबसे अच्छी बात इन लोगों में ये होती है कि ये स्वयं अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, इन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं, स्वयं इतना साहस इनके भीतर होता है कि अपनी योजना खुद बनाते हैं और आगे चलते हैं। बात करेंगे राहु अगर चंद्रमा की शत्रु राशि में बैठे तो कैसा। चंद्रमा मन का मालिक है। काल पुरुष यानी मेष लगन की कुंडली में जब राहु चंद्रमा की राशि पे हो तो ये अपनी दशांतर दशा में माता के साथ संबंध खराब कर सकता है या माता को हेल्थ इश्यूज दे देगा, आपको स्वयं को मानसिक तनाव दे सकता है, मेंटली टेंशन दे सकता है, किसी ना किसी अन्य बाहरी कारण से गोपनीय चिंताओं के तौर पर आपको मेंटली टेंशन ऐसा प्लेनेट राहु अपनी दशांतर दशा में दे सकता है। राहु की स्थिति अपने आप में यहाँ अच्छी है, कोई भी उसके ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं है और राहु चंद्रमा की राशि में है। ये चंद्रमा अगर कुंडली के केंद्र और त्रिकोण स्थानों में बैठे तो अपनी दशांतर दशा में लोगों के बीच मान सम्मान बढ़ाएगा, साहस में वृद्धि करेगा, आप समाज में अपनी गतिविधियों के कारण जाने जाएंगे और राजनीति से संबंधित कार्यों में सफलता लेंगे, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख भी मिलेगा। लेकिन अगर आपका चंद्रमा पक्ष बली नहीं है, जैसे अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो, राहु केतु से पीड़ित चंद्रमा हो, कुंडली के 6-8-12 में बैठा हुआ हो, तो राहु अपनी अंतरदशा में और दशा में आपको काफी अच्छा तनाव दे देंगे, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम दे देंगे, मानसिक चिंताएं देंगे, मदर को हेल्थ इश्यूज दे देंगे। साथ ही साथ अगर राहु चंद्रमा छठे में हो तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, अष्टम में हो तो घर परिवार के लोगों से आपके संबंध खराब होंगे, आप बहुत अधिक मेहनत करेंगे फिर भी अपनी उस उम्र में बहुत अच्छा मकान नहीं बना पाएंगे। प्रॉपर्टी कोई खरीद ली है, उस प्रॉपर्टी में झगड़े झंझट की स्थितियां हो जाएंगी। कभी कभी चंद्रमा के द्वादश भाव में बैठने के कारण व्यक्ति अपने घर को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाके रहता है, अपना घर होते हुए भी किराए के मकानों में जाकर ऐसे व्यक्ति विशेष रहते हैं। और लेकिन चंद्रमा अगर दशम में और एकादश में हो तो यह आपके जीवन में वृद्धि करेगा, प्रोफेशनल लाइफ को बढ़ाएगा, धन की वृद्धि करेगा, प्रॉपर्टी की वृद्धि कराएगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि राहु के साथ कोई अन्य खराब ग्रह ना हो। अगर राहु चौथे घर में है, उसका छठे घर के मालिक से संबंध बनता है और चंद्रमा पीड़ित है, तो अपनी दशांतर दशा में टूर ट्रेवलिंग्स यात्राओं में हानि, अधिक धन खर्च होना, परिवार के भीतर कलह हो जाना, बाइक से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, गाड़ी आदि से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको झगड़े झंझट में
प्रॉब्लम आ सकती है, कोई चोट लग सकती है, कोर्ट कचहरी मुकदमे आदमी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। कभी कभी जमीनी विवाद के कारण भी व्यक्ति को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो वो चीज अवश्य देखनी होगी कि राहु अपने हिसाब से भी फल देगा और जिसकी राशि में है उसके हिसाब से भी फल देगा। अब बात करते हैं राहु पंचम भाव में। पंचम भाव बुद्धि का स्थान और सूर्य की राशि में है, यानी व्यक्ति बड़ा सोचता है जीवन में, उसको छोटी सोच से कोई मतलब नहीं है, वो बड़ा सोचेगा जीवन में, उसको कुछ बड़ा करना है क्योंकि उसकी सोच रॉयल सोच है। वो जीवन में जो चाहता है वो बहुत अच्छे और बड़े स्तर से चाहता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य उच्च की स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, उच्च का है, दशम भाव में है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो अपनी दशा अंतरदशा में राहु आपको अच्छे परिणाम देता है। शास्त्र कहता है कि राहु अगर पंचम भाव में हो, उसका स्वामी त्रिकेंद्र त्रिकोण में अच्छी अवस्था में बैठा हो और राहु का संबंध केंद्र त्रिकोण से हो और अशुभ ग्रहों से संबंधित ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में राहु की दशा अंतरदशा में लॉटरी लगती है। जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से ऐसे लोग जीवन में अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। कोई लोग बात कहते हैं कि राहु कैसे लॉटरी के योग देता है, तो उसका कॉम्बिनेशन ये है क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। आप जुआ खेलते हो बुद्धि से, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, ये सब आप बुद्धि से करते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी बुद्धि जरूर अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ बुद्धि का मालिक कहीं ना कहीं लाभ से, भाग्य स्थान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से आपको लाभ भी तो लेना है। वो भाग्य स्थान में हो, आपका भाग्य उजागर करेगा, कर्म में हो, कर्म उजागर करेगा, लाभ में हो, सोर्स ऑफ इनकम देगा, उच्च का हो जाए तो वृद्धि करेगा, धन भाव में पहुंच जाए तो पैसा दे देगा। तो वो सारी स्थितियां यहाँ सूर्य पर डिपेंड करती हैं। अगर राहु का संबंध अशुभ ग्रहों से आ रहा हो, सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी ना हो, तो ऐसे लोग गलती से भी किसी भी प्रकार का रिस्क अपनी इस दशांतर दशा में नहीं लेना है, क्योंकि राहु यहाँ दशम से अष्टम में भी बैठा है। आपको नीचे पटकनी दे सकता है, करियर में डाउनफॉल दिलाएगा, आपको ऊंचाई का लालच दिखाएगा कि हाँ बहुत ऊंचा उठने वाले हैं आप जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करने वाले हैं, लेकिन आप इसी बुद्धि की वजह से अपने जीवन में हानि भी प्राप्त करेंगे। एक वक्त में बहुत सारा इकट्ठा करेंगे और एकदम से अचानक से कर्ज ले जाते हैं। जो लोग बाग जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए बड़ा रिस्क लेते हैं, शेयर मार्केट में, सट्टे में पैसा कमाते हैं, फिर और पैसा मार्केट से लेके सारा लगा देते हैं और डूब जाते हैं, उनकी हॉरोस्कोप में ही ऐसे कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं कि पंचम में बैठा ग्रह उसकी दशा अंतरदशा आई और डाउनफॉल हुआ। अगर राहु आपका पंचम में है और इसकी राशि का मालिक सूर्य अष्टम और द्वादश में हो, तो बिल्कुल भी शॉर्टकट्स का सहारा मत लीजिएगा, आपको जीवन में डाउनफॉल ही होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो उससे आपको यहाँ बचना है। पंचम का राहु यांत्रिकी शिक्षा कराता है, इंजीनियरिंग करा सकता है, कंप्यूटर से संबंधित कोर्स कराएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति में लोग बाग एयर हॉस्टेस से रिलेटेड जो कोर्स होते हैं या वायुयान सेवा या पायलट से संबंधित जो पढ़ाइयाँ होती हैं, उनके लिए भी राहु को यहाँ अच्छा माना जाता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेहतर है। अब बात करेंगे राहु कुंडली के छठे स्थान में हो तो कैसा। छठा घर रोग ऋण रिपू के लिए जाना जाता है। वहां बैठा हुआ अशुभ ग्रह शत्रुओं के लिए तो दमनकारी है, शत्रुओं को तो हराएगा, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा में आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये कन्या राशि है, आंतों से संबंधित प्रॉब्लम देगा, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम दे सकता है, हर्निया दे सकता है, यानी इस प्रकार के प्रॉब्लम ये आपको अपनी दशा अंतरदशा में देने में सक्षम है। राहु भले शत्रुओं को हराएगा, बहुत अधिक मेहनत कराकर आप अपने जीवन में आगे उठ जाएंगे। राहु क्योंकि यहाँ बुध की राशि में बैठा हुआ है, अगर कुंडली के अंदर बुध अच्छे स्थानों में है तो समझ लीजिएगा आपके लिए कुछ बेहतर हो रहा है। जैसे बुध आपका चौथे स्थान में है, लेकिन चौथा घर के सुख साधनों के लिए, मकान जमीन के लिए जाना जाता है। राहु की दशा आई, बुध यहाँ बैठा है, आपको प्रॉपर्टी से संबंधित झगड़ा झंझट या कोर्ट केस हो गया, तो वो एक कॉम्बिनेशन खराब है। बुध सप्तम भाव में हो, अपनी दशा अंतरदशा में शादी नहीं होने देगा, पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम ला देगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब कर देगा, यहाँ किसी ना किसी प्रकार के रोग को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन नवम में, दशम में, एकादश में बैठकर इन चीजों में वृद्धि करेगा, भाग्य वृद्धि करेगा, कर्म को बढ़ाएगा, सोर्स ऑफ इनकम देगा। लगन में बैठ जाता है बुध, तो यही कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक खराब घर का मालिक अच्छे घर में है, यानी आपको बुद्धिजीवी बनाएगा, आप सही डिसीजंस लेंगे। लेकिन राहु के ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए।
राहु किसी प्रकार के दोष में लिप्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो अकेले राहु की दशा आपको रोग भी देगी, ऋण कर्जा भी देगी, शत्रु भी उजागर करेगी, कोर्ट केस भी कराएगी, क्योंकि राहु का संबंध यहाँ पे बैठकर द्वादश से भी बनता है और धन से भी बनता है। आपके पैसे को कर्ज में बदल देगी, कर्ज लेना पड़ जाएगा, लोन की किस्त चुकाते रहेंगे आप, बीमारियों पर खर्च होगा, झगड़े झंझट पे खर्च होगा, जेल, अस्पताल, आश्रम आदि के भी योग इसी कॉम्बिनेशंस के कारण बनते हैं। कभी कभी इन दशांतर दशा में व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ भी मिल जाता है, वो लाभ छठे घर से संबंधित कार्यों से होता है। आप डॉक्टर हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सीए हैं, टैक्स से पैसा कमाएंगे, वकील हैं, वकालत से पैसा कमाएंगे, दवाइयों की क्रय विक्रय करके पैसा कमाएंगे, किसी प्रकार के कमीशन से पैसा कमाएंगे, तो वो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो ये था छठे घर में बैठे हुए राहु का फल। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव में बैठे हुए राहु की। सप्तम भाव पब्लिक इमेज, पद प्राप्ति, व्यवसाय, नौकरी में तरक्की, प्रोफेशनल लाइफ और पत्नी के लिए जाना जाता है। जब सप्तम भाव में कोई भी अशुभ ग्रह बैठे तो उसकी दशा अंतरदशा में, खास तौर पे राहु, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद अवश्य आते हैं, किसी न किसी प्रकार की गोपनीय चिंता को लेकर या गलत फहमी का शिकार होकर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ऐसी दशाओं के अंदर खराब होते दिखाई दिए हैं। क्योंकि राहु के कारण हमेशा ये होता है कि वो जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित व्यक्ति विशेष के कारकत्वों पे ग्रहण लगाता है, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर ग्रहण लगाने में सक्षम है। अगर ये अकेला बैठा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है जो नेचुरल अशुभ ग्रह है तो ये अपनी दशा अंतरदशा में आपको काफी तंग कर सकता है। राहु 7th हाउस में शुक्र की राशि में है, सप्तम भाव मारक भाव कहलाता है। अगर शुक्र कुंडली के अंदर छठे घर के अंदर नीच का होके बैठा है तो राहु अपनी दशांतर दशा में हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत बड़ा विवाद करा देगा, डाइवोर्स तक की स्थिति ले आएगा, साथ ही साथ किसी प्रकार के झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी तक भी आप इस दशा के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आपका सप्तमेश यानी राहु जहां बैठा है वो नीच का होकर बैठा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में खराब हो जाता है। वहीं शुक्र अगर इसके साथ ही हो जाता है तो वैवाहिक जीवन कहने को तो ठीक होता है, लेकिन अंदरूनी रूप पे कहीं ना कहीं दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स रहती है। राहु अगर शुक्र अष्टम भाव में हो जाता है तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन, इसको मैं कोई खराब नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कभी कभी विवाह कराने में देरी करा देता है। ससुराल पक्ष से थोड़ी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन हाँ वैवाहिक जीवन ठीक चलता रहता है अगर शुक्र यहाँ पीड़ा में नहीं है। अगर शुक्र यहाँ जाकर फंस गया तो आपके मैरिड लाइफ को भी ले डूबेगा, साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आपके बहुत संबंध खराब कर देगा। शुक्र कुंडली के अंदर दशम, एकादश, नवम, लगन, चतुर्थ और पंचम में बैठे तो अच्छा है, क्योंकि शुक्र इन स्थानों में अच्छा है, ये केंद्र त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र केंद्र त्रिकोण में स्वस्थ अवस्था में हो तो अपनी दशा अंतरदशा में धन, वैभव, सुख संपन्नता, वाहन सुख, मकान सुख, स्त्री सुख, गाड़ी घोड़ों का सुख देने में सक्षम होता है। मेष लगन के लिए सप्तम भाव को मार्केश कहा गया और शुक्र को भी मार्केश कहा गया है, लेकिन शुक्र स्वभाव से शुभ ग्रह है इसलिए वो स्वयं मार्केश नहीं दे सकता। अगर राहु उसकी राशि में बैठा है तो राहु को शुक्र के फल देने हैं। अब शुक्र अवस्था में ठीक नहीं है तो राहु बेचारा क्या करेगा, और शुक्र अवस्था में ठीक है और राहु भी स्वस्थ है तो आपको समझ लीजिए ना तो मारक मिलेगा, धन मिलेगा, संपन्नता मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। राहु द्वादश सप्तम में बैठकर शुक्र द्वादश भाव में हो जाए, धन भाव के अंदर आ जाए तो अपने दशांतर दशा में अच्छा रहेगा। बस नियम इसका यह है कि ये पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो राहु दूसरे की राशि में बैठा है, अब उसका जिसके घर में बैठा है वो मालिक कैसा है। अगर वो मालिक घर के अंदर है तो अच्छी बात है, कहीं दूसरे स्थानों में घूम रहा है और वहां जाके पिट गया तो घर के अंदर तो अपने आप में अशुभ ग्रह, मालिक बाहर जाके पिट गया तो क्या हुआ, सप्तम भाव का नाश हुआ। सप्तम भाव से संबंधित कारकत्वों का फल आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं राहु अष्टम स्थान में, आयु स्थान में हो। अष्टम भाव गुल्म पीड़ा दे सकता है आपको, पेट से संबंधित कोई बड़ी बीमारी, बड़ी परेशानी दे सकता है। बीमारी लंबी होता चली जाए तो वो कैंसर के रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। अष्टम का राहु पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है आपको, पेट खराब कर देगा, पाइल्स के ऑपरेशन करा सकता है, फिशर दे सकता है, भगंदर आदि ऐसे रोग दे सकता है।
जितना ज़्यादा ये ग्रह अशुभ प्रभाव में होगा उतना ज़्यादा बीमारी को क्रिटिकल बनाएगा। जितना ज़्यादा ये ग्रह शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा उतना ज़्यादा बीमारियां जीवन में आएंगी और जल्दी से कवर होकर चली जाएंगी। राहु का संबंध अष्टम के साथ साथ सप्तम मारक से भी बनता है। हाँ, राहु अगर अशुभ प्रभाव में है, 6-8-12 के मालिक के साथ है या दृष्ट है, तो राहु अपनी दशांतर दशा में मार्केज दे सकता है। आपकी जान के ऊपर दिक्कत आ सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कुटुंब के लोगों के साथ वाद विवाद संभव है, ससुराल पक्ष के अंदर आपका मान सम्मान गिर सकता है, वहां पर किसी ना किसी प्रकार का कोई बड़ा विवाद आपके साथ हो सकता है। लेकिन ये सब नियम जब लगते हैं जब राहु अशुभ स्थिति में हो। अब राहु शुभ स्थिति में है, अकेला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु मंगल की राशि में बैठा हुआ है, मंगल केंद्र त्रिकोण के अंदर हो तो ठीक है, लेकिन चौथे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि चौथे घर में मंगल नीच होता है। एक तो ये मंगल्य स्थान में है, मंगल यहाँ नीच का होकर अगर यहाँ पे बैठे तो ये एक प्रॉब्लम का विषय हो जाएगा, आपके वैवाहिक जीवन को नाश कर देगा। मंगल अगर लगन में बैठ के वापस अष्टम दृष्टि से राहु को देखे तो क्या करेगा, अचानक से आपको जीवन में प्रॉब्लम देगा। अचानक से कोई भी घटना घट सकती है, कोई दुर्घटना हो जाएगी, किसी प्रकार का धन नाश हो जाएगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि भी नुकसानदायक है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन खराब है। अष्टम का राहु वैसे भी शास्त्रों में अच्छा नहीं होता। शास्त्र में साफ लिखा है 8वें घर में बैठा हुआ राहु अपनी दशा अंतर्दशा में डर, व्याधि, परेशानी, आकस्मिक दुर्घटना, बुरी खबर के लिए जाना जाता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है, कुंडली के अंदर स्वस्थ अवस्था में है, शुभ ग्रहों के पास है, तो ही राहु आपको बचा सकता है। राहु हो कुंडली के भाग्य स्थान में, बृहस्पति की राशि का राहु अगर स्वस्थ अवस्था में बैठे तो व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, क्योंकि ये पंचम से पंचम है और लक्ष्मी त्रिकोण कहलाता है। हायर एजुकेशन देगा, अच्छी बुद्धि देगा, धर्मशास्त्र पढ़ाने वाला, धर्म के अंदर आस्था रखने वाला, लोगों के बीच ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाला ऐसा राहु होता है। धार्मिक कार्यों से पैसा कमाने वाला होगा, धर्म के कार्य यानी वकालत से संबंधित कार्यों में बहुत अच्छा हो जाएगा, जहां पर आप अपने कानून से संबंधित स्थिति को सिखाकर, समझाकर, पढ़ाकर या कोई ज्ञान देकर आप यहां से फायदा ले सकते हैं। टीचिंग की लाइन में आप फायदा ले सकते हैं, ज्योतिष के कार्यों में आप फायदा ले सकते हैं, कर्मकांड के कार्य में आप फायदा ले सकते हैं। उस लिहाज से ये अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान का मालिक है और नवम भाव धर्म का भाव है, तो धर्म से संबंधित गुण अपने भीतर ग्रहण करेगा। अगर बृहस्पति अच्छी अवस्था में हो, केंद्र त्रिकोण के अंदर बैठे हुए हों, तो व्यक्ति धर्म के कार्यों को करके ही आगे जीवन में बढ़ता है। यानी या तो कहीं पढ़ाना शुरू कर देगा, वेदांग पढ़ना शुरू कर देगा, ज्योतिष के क्षेत्र में चला जाएगा, या धार्मिक संस्था में पहुंच जाएगा, एनजीओ वगैरह बना लेगा, उनके लिए काम करना शुरू कर देगा। उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बृहस्पति की भांति 5, 7, 9वीं दृष्टि रखता भी है। यानी राहु यहां से बैठकर आपके लगन पंचम को दृष्टि देगा, यानी आपकी पब्लिक इमेज को भी बढ़ाएगा, आपको धैर्य भी देगा, मान सम्मान भी देगा, शिक्षा भी कराएगा। अब बृहस्पति अगर पीड़ा में हो जाए, अगर बृहस्पति मान लीजिए अष्टम में है, तो क्या है, भाग्य स्थान का मालिक अष्टम में पहुंचा है और वो भी भाग्य स्थान में एक अशुभ ग्रह राहु है। व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं नाश कर लेता है, अपनी गलतियों के कारण नुकसान ले लेता है, कुछ ऐसे स्टेप उठाता है जिससे उसे समाज में प्रॉब्लम होती है। क्या होगा, प्रवृत्ति खराब हो जाएगी। मंदिर में रह रहा है, गलत कार्य कर रहा है, धर्म के आड़ में गलत कार्य कर रहा है, जिसके कारण उसको हानि हो रही है और सामाजिक हनन हो रहा है। तो वो चीज राहु से ही आती है कि राहु दोनों स्थितियों में काम करता है। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो आपको बहुत खराब स्थितियों में लेकर जा सकता है। तो राहु स्वयं भी अपने रिजल्ट दे रहा है और राहु जिसकी राशि में है उसके हिसाब से भी रिजल्ट दे रहा है। कि बृहस्पति अगर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उच्च स्थिति में हो, भाग्य में हो, इसमें हो, तो उस लिहाज से सब तरीके से राहु अपनी दशा में आपको अच्छे ही फल देगा। शर्त सिर्फ वही है कि बृहस्पति भी अच्छा होना चाहिए, राहु के ऊपर भी अशुभ प्रभाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितना वो अच्छा भी कर सकता है उससे बुरा भी कर सकता है राहु। इसीलिए लोग बाग राहु से डरते हैं। और राहु सडन रिजल्ट देने वाला प्लेनेट है, एकदम फटाफट आपका जो है रिजल्ट देगा, आपको इंतजार नहीं कराएगा। तो उसका आपको भली भांति देना होगा ध्यान।
राहु कर्म स्थान में बैठे, कर्म स्थान में बैठा हुआ राहु व्यक्ति के दिमाग में हमेशा से एक चीज लाता है कि जीवन में कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ बड़ा करूं, कुछ झटके से बड़ा करूं, बड़ा मान सम्मान हो जाए। उसके लिए अगर जीवन में उसे गलत रास्ते भी अपनाने पड़े तो भी करता है, क्योंकि वो अपने मित्र की राशि में बैठकर खुश है। शनि की राशि में बैठा है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन शॉर्टकट्स अपनाने का प्रयास करता है। जीवन में जल्दी से अमीर होने की इच्छा रखता है, कर्मशील भी होता है। अगर उसे कोई रास्ता बताए कि आप इस रास्ते से पैसा कमा सकते हो, तो वो व्यक्ति उस रास्ते पर चलकर दिन रात एक कर देगा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट रहेगा कि इसने रास्ते से पैसा मिलेगा। बस उसको एक ही चीज दिखाई देगी कि धन कैसे आ रहा है, क्योंकि राहु का संबंध यहां से बैठकर धन स्थान से बनता है। मित्र की राशि में बैठा हुआ है वो राहु, इसका मतलब आपको इसकी दशा अंतरदशा में बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर ये राहु पीड़ा में है, मान लीजिए सूर्य इसके साथ है और सूर्य बहुत निकट है, तो ये ग्रहण दोष बनाएगा, और दशम में बैठा हुआ ग्रहण दोष आपके कर्मों को खराब करेगा। चंद्रमा के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाए तो क्या करेगा, आपकी मानसिकता को खराब करेगा। आप कर्म करने की इच्छा तो रखेंगे, लेकिन आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे, आपको हर समय तनाव का सामना करना पड़ेगा। शनि की राशि में बैठा है, शनि वैसे तो कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं कोई इतना प्रॉब्लम आपको देंगे नहीं, क्योंकि शनि की हमेशा से आदत होती है किसी भी चीज के प्रति संघर्ष करके आगे निकलना। लेकिन अगर शनि अष्टम में बैठे तो राहु शनि की राशि में है, शनि अष्टम में बैठ के वापस इसको देखता है। व्यक्ति गोपनीय तौर पे गलत कार्य करते हुए पैसा कमाता है, उसको जीवन में किसी ना किसी तौर पे एक पैसा मिलता रहता है जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं है कि ये ब्लैक मनी है, कि वो चोरी छुपे से इस प्रकार के गलत काम भी कर लेता है, यानी उसको गलत काम तुरंत स्वीकार होते हैं। वो वृश्चिक राशि में पहुंचेगा शनि, तो गोपनीय होंगी वो सारी स्थितियां, जो भी कार्य करेगा गोपनीय करेगा। कभी कभी चरित्र के प्रति भी गोपनीय कार्य करता है, यानी व्यक्ति का खराब चरित्र भी ऐसी दशा के अंदर देखा जाता है। राहु क्योंकि यहाँ चौथे घर से संबंध बनाता है, तो सुख साधनों में कुछ अभाव या परिवार के अंदर कुछ कलह की स्थितियां ऐसी दशा में देखी जाती है। शत्रु पक्ष को अपनी दृष्टि से कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो शनि का सिर्फ यहां से देखने की बात है, अदरवाइज शनि कहीं भी बैठा हुआ हो, भले ही नीचस्थ स्थिति में भी हो, तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन बात सिर्फ वही आती है कि ये बैठा कहाँ है, ये बैठा है कर्म के भाव में। कर्म जो आप रोज कर रहे हैं, दशम भाव से सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ नहीं देखी जाती, दशम भाव से देखा जाता है आपके रोजमर्रा के कर्म। आपको प्रोफेशनल लाइफ देखनी है तो उसके लिए दशांश कुंडली देखो, लेकिन यहां से दिखाई देंगे आपके कर्म, क्योंकि शुरुआत तो लगन से ही हो रही है। आपने अच्छे कर्म करे तो ही तो आपको मालाएं पहनाई जाएंगी, आपने कर्म ही अच्छे नहीं करे तो आपको मालाएं कहां से पहनाई जाएंगी। तो राहु शॉर्टकट्स की तरफ ले जा सकता है, आपको पैसे की तरफ लालच दे सकता है, उससे आपको बहुत ज्यादा संभल के रखना होगा, अपने काम से काम आपको यहां रखना होगा। बात करते हैं एकादश में राहु बैठे, 3, 6, 11 भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठे तो वो अच्छा होता है। राहु यहाँ वायु तत्व राशि के अंदर बैठे हुए हैं, शनि की राशि में बैठे हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम देंगे, झटके से पैसा दे सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं, आए दिन अलग अलग तरीके से पैसा मिलेगा, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेगा। अचानक से कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया तो वो हाँ राहु की वजह से संभव है, क्योंकि राहु यहाँ शनि की राशि में है और वो वायु तत्व राशि है। तो घुटने से संबंधित रोग, पिंडलियों से संबंधित, पैरों से संबंधित समस्या भी राहु आपको दे सकता है। वात जनित रोग आपको देने में ये प्लेनेट सक्षम है। अब राहु बैठा 11वें भाव में, इच्छाओं को बढ़ोतरी करेगा, आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा। आप पैसा कमाने के लिए अपनी बुद्धि को जरूरत से ज्यादा चलाना शुरू कर देंगे, मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए भी आप अपने जीवन में काफी प्रयासरत रहेंगे। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर है। शनि के ऊपर इनके फल निर्भर करते हैं कि शनि अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ हो तो राहु अपनी दशांतर दशा में लगातार आपको अपने कर्म से धन देता ही रहेगा, और राहु अगर पीड़ित है, छठे में है, तो समझ लीजिए अपने से ये अष्टम गया। इसका मतलब है आपको झगड़े झंझट दे सकता है, हेल्थ इश्यूज देगा, जितना पैसा आएगा वो किसी ना किसी प्रकार की बीमारी, परेशानी, व्याधि आदि में जा सकता है। द्वादश में पहुंच गया शनि, तो समझ लीजिए जो कमा रहे हैं वो व्यय हो रहा है, जो कमा रहे हैं वो किसी ना किसी कारण से खर्च हो रहा है। कभी कभी ये स्थिति पैसा कमाने के लिए बाहर भी भेज देती है, तो ऐसा भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है।
वैसे 11वें घर का राहु अच्छा ही माना जाता है। 12वें घर में राहु बैठे तो कैसा? बृहस्पति की मीन राशि का राहु है। अगर ये शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति आश्रमों में अपना समय देता है, गुरुओं में समय देता है, ज्ञान के कार्यों में समय देगा, समाज के कार्यों में समय देगा, क्योंकि 12वें घर की जो राशि है ये मोक्ष स्थान कहलाता है, धर्म त्रिकोण राशि कहलाती है और बृहस्पति की मीन राशि में है, इसलिए व्यक्ति का मन भी ऐसे कार्यों में लगता है। बहुत कम देखे जैसे जाते हैं ऐसे लोग जिनका द्वादश में राहु हो, तो आप उनको देखना कि अगर उस पर शुभ प्रभाव है, शुभ ग्रह चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, ऐसे ग्रहों का प्रभाव भी अगर इसके साथ हो तो व्यक्ति इस प्रकार की ही कहानी करता है। द्वादश भाव में बैठा राहु अपनी दशा अंतर दशा में यात्राएं कराता है, हवाई यात्राएं कराएगा, दूर स्थान पे भेजेगा। अगर आप उस समय पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए भेज देगा, काम कर रहे हैं तो काम के लिए भेज देगा, नौकरी कर रहे हैं नौकरी के लिए भेज देगा, लेकिन आपका संबंध अवश्य दूर स्थान से या विदेश से अपनी दशा अंतर दशा में ऐसा राहु बनवा देता है। अब राहु बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति कुंडली के 6-8 स्थान में बैठ जाए और राहु यहां अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो अपनी दशा अंतर दशा में आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है, सोर्स ऑफ इनकम को घटा सकता है, पैसे की बर्बादी देगा, बीमारी देगा, व्याधि देगा, परेशानियां देगा, हर कार्य में रुकावट देगा और गलत कर्मों को करते हुए आप किसी प्रकार से गलत केस में भी फंस सकते हैं, झगड़े झंझट में फंस सकते हैं। ऐसी दशाओं में पीड़ित राहु के कारण व्यक्ति को जेल आदि में जाने का भी योग होता है। तो उस लिहाज से भी आपको यहाँ देखना होगा कि राहु के अपने अपने जो खुद के रिजल्ट हैं वो अलग हैं, बाकी जिसकी राशि में है वो प्लेनेट ही अगर प्रॉब्लम में हो और राहु पर भी अशुभ प्रभाव हो तो उसके सारे पॉजिटिव प्रभाव खत्म हो जाएंगे और वो पूर्ण तरीके से नेगेटिव ग्रह हो जाएगा। तो ये था मेष लगन वालों के लिए सभी द्वादश भाव में बैठे अगर राहु तो किस प्रकार के परिणाम देगा। राहु के अपने फल देखो कि उसका स्वभाव क्या है, वो किसकी राशि में बैठा है और वो ग्रह कुंडली में कहाँ स्थित है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया कि आप सब तरीके से चेक करें कि आपको अगर राहु की दशांतर दशा आने वाली है तो वो आपके लिए कैसी हो सकती है। राहु किसकी राशि में बैठा है, वो प्लेनेट अच्छे स्थानों में है तो ठीक है, खराब स्थानों में है तो आपको चौकन्ना हो जाना है कि अब तो मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाऊं और उसके बारे में गहन रूप से जानकारी ले लूं। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।